इलेक्ट्रीशियन क्लासेस। हमने रेजिस्टेंस के नियम तक देख लिया था। अब आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का संयोजन। ये तीन तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको श्रेणी संयोजन कहते हैं। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको समांतर संयोजन कहते हैं। तीसरा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको श्रेणी समांतर संयोजन कहते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको श्रेणी संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो धारा है वो प्रत्येक ब्रांच में एक समान रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। कहने का मतलब यहां हो जाएगा इसमें सभी ब्रांच में धारा का मान, यहां दिख रहा है, देखो यहां दिख रहा है, धारा का मान समान रहता है। और इसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, जो विभवांतर आपका है वो भिन्न भिन्न अलग अलग रहता है। वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग रहता है सभी ब्रांच में, अलग अलग रहता है। दूसरा ये आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि सभी ब्रांच में वोल्टेज का मान समान रहता है, और दूसरा पॉइंट होता है इसमें आपका करंट जो है वो अलग अलग रहता है। वो अलग अलग रहता है। यहां पे आपके प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान समान होता है, और समांतर संयोजन में आपके हर ब्रांच में वोल्टेज का मान समान होता है। यहां वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक ब्रांच का अलग अलग होता है, और यहां पे आपका प्रत्येक ब्रांच का करंट अलग अलग होता है। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये दोनों का एक संयुक्त रूप है। इसमें आपका ब्रांच श्रेणी में भी लगा होगा और समांतर में भी लगा होगा। तो कहने का मतलब इसमें कुछ तो ब्रांच सीरीज में लगे होते हैं और कुछ समांतर में लगे होते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। पहला हम सीरीज देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, तीन मान लो, हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। ये A पॉइंट है, B पॉइंट है। तो अगर कहा जाए कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, जिसको तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, कितना होगा, तो हम सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, RAB बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जितने भी आगे आपके लगे होंगे ब्रांच, वो सब उसमें जुड़ते चले जाएंगे। इसको हम सीधा जोड़ लेते हैं, और यहां हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज में अगर यहाँ धारा I है, इस ब्रांच में जा रही, तो उसको पूरा जो इस रेजिस्टेंस में जाएगा करंट, वही इसमें भी जाएगा और वही इसमें जाएगा। सेम वैल्यू तीनों रेजिस्टेंस में जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस में धारा का मान अलग अलग नहीं होगा। अगर धारा का मान नहीं बदलता है, इसका मतलब
तीनों ब्रांच आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, जिनका टोटल रेजिस्टेंस आप ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इसका एक न्यूमेरिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, 5 ओम, 4 ओम और 2 ओम का, ए और बी के बीच में। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध यानी आर ए बी हो जाएगा, वो हम जोड़ लेंगे सिंपली 5 + 4 + 2, 5 9 2 11 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं समांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारे 3 ब्रांच हैं, R1, R2 और R3, ये ए और बी के बीच में लगे हुए हैं। तो यहां अगर हम देखेंगे तो अगर धारा I यहां से जा रही है तो इसको आगे चल के 3 रास्ते मिल जाएंगे, एक इधर और एक इधर। कहने मतलब यहां से धारा बट रही है, और जहां धारा बटना शुरू हो गया तो जिस ब्रांच में धारा बटेगी वो आपस में समांतर में जुड़े माने जाएंगे। अब यहां मान लो इधर I1 धारा आ रही है, इधर I2 जा रही है, इधर I3 जा रही है, तो ये तीनों ब्रांच में धारा का मान अलग अलग होगा। यहां ये टोटल आपका जो I धारा जा रही थी ये 3 भागों में बट गई, 3 ब्रांच में। अब ये जो है आपका इसमें कितनी करंट जाएगी इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इसका मान क्या है। अब हम देखते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर ए बी। इसका हो जाएगा 1/आर ए बी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, ये आपका हो जाता है। जितने भी ब्रांच में समांतर में लगे होंगे ये आगे जुड़ते आपके चले जाएंगे। इस पे भी एक हम न्यूमेरिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 ओम है मान लो, 6 ओम है, 3 ओम है। ए और ये बी दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। तो आर ए बी बराबर आपका हो जाएगा 1/आर ए बी बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/आर ए बी बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 6 प्लस इधर 4 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 18/24। अब इसको हम पलट देंगे, एक बटे में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा। यहां देखते हैं आर ए बी बराबर आपका हो जाएगा 24/18। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 6 से काट देते हैं, 6 24 हो गया और 6 3 18, इतना ओम आपका हो गया ये इसका तुल्य प्रतिरोध। अब हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन।
तीसरे नंबर पर हमारा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ सीरीज में लगे रेजिस्टेंस है और कुछ पैरेलल में लगे हुए हैं। यह मान लो 4 ओम है, 3 ओम हो गया, 6 ओम और ये 5 ओम के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो अगर हम यहाँ से धारा को फ्लो कराते हैं तो धारा को यहाँ एक ही रास्ता मिल रहा है यहाँ तक आने में, उसके बाद इसको यहाँ से 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक इधर I1 एक इधर I2। इसका मतलब धारा जहां से बट जाएगी तो जिस जिस ब्रांच में जाएगी वो ब्रांच आपस में समांतर में हो जाएंगे। तो ये 3 ओम और 6 ओम आपस में समांतर में लगे हैं। तो हम इसको और बढ़िया सॉल्व करते हैं, जो सीरीज में लगे उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। ये हम 3 और 6 को निकालते हैं, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब r1 की जगह पे इसको हम 1/3 मान लेते हैं, प्लस 1/6 हो गया। 18 का एलसीएम इधर हो गया आपका 6 प्लस इधर 3 हो गया, 9/18 हो गया। ये आपका 1/r है, तो जब उल्टा हो जाएगा तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो r = 18/9। इक्कड़ का आपका हो जाएगा 2। तो ये इतनी, ये जो 2 लगे थे आपके रेजिस्टेंस, इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, क्या 2 को। इधर 4 ओम था, इधर आपका 5 ओम है, ठीक, ए और बी के बीच में। अब हमारा सिंपली बिल्कुल एक सीरीज सर्किट बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे जैसे कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करते थे। तो आर ए बी बराबर हो जाएगा आपका 4 + 2 + 5 बराबर आपका हो जाएगा 4 2 6 6 5 11 ओ। ये आपका आंसर होगा। तो हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा है इन दोनों का संयुक्त सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों ब्रांच काम करते हैं। सीरीज में क्या होता है कि सभी ब्रांच में धारा का मान समान रहता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग होता है। हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी ब्रांच में वोल्टेज का मान समान रहता है, लेकिन करंट का मान प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये इतना चीज है, ये मेन है। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो ये आपका थ्योरेटिकल में यहां से क्वेश्चन उठाता है, सिंपली देगा लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टार डेल्टा संयोजन। रेजिस्टेंस को हम 2 तरीके से और जोड़ते हैं। एक होता है आपका स्टार, दूसरा होता है डेल्टा। स्टार का मतलब होता है जब 3 रेजिस्टेंस को ऐसा जोड़ा जाए कि उसका एक कॉमन पॉइंट पे तीनों ब्रांच के एक सिरा जाके वहां पे कॉमन पॉइंट पे यहां जुड़ता है। यहां मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3।
R3। ये पहला ब्रांच हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसी तरीके से अगर 3 रेजिस्टेंस आपके एक क्लोज लूप में जुड़े हों, वन हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, आपका ए हो गया, ये आर ए हो गया, आर बी हो गया, ये आपका आर सी। तो इसको हम डेल्टा संयोजन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच को आपका रेजिस्टेंस स्टार में जोड़ के देगा और कहेगा इसको डेल्टा में कन्वर्ट करो, या डेल्टा में देके कहेगा स्टार में कन्वर्ट करो। तो हम देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये 3 हो गया। अब इसको मानते हैं R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। इसको हमको चेंज करना है डेल्टा। तो सिंपली हम एक इस पे अलग से इसके ऊपर एक ब्रांच बना लेते हैं, इमेजिनरी ब्रांच ऐसे बना लेते हैं। ठीक, इसको हम बना लेते हैं। आर ए हो गया, मान लो इसको, ये आर बी हो गया, आर सी हो गया आपका। अब यहां क्या क्या दिया है? दिया है इसमें R1, R2 और R3। ये गिवन है, हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है? आर ए, आर बी और आर सी को हमें निकालना है। तो हम ऐसे एक यहां छोटा सा एरो बनाते हैं दोनों तरफ। उसके बाद इधर भी एक एरो बनाते हैं, ऐसे एक इधर बनाते हैं। अब देखते हैं जो आर बी है इसको निकालना है। आर बी बराबर, ये देखते हैं कि ये एरो किस किस ब्रांच की तरफ है। तो R1 प्लस में R2, ये जिस जिस ब्रांच की तरफ रहेगा हम उसको सिंपली क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद प्लस जिस जिस ब्रांच को ये टच करता है उसको हम ऊपर R1, R2, R1 इंटू R2 करके, और नीचे जो बचेगा जिधर इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, R3 इधर बच रहा है, ये आपका हो गया RB का मान। इसी तरीके से RA हो जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर है, R1 और R3 की तरफ, R1 प्लस R3 प्लस यही R1 इंटू R3 हो जाएगा। और ये जिधर नहीं है इसका डायरेक्शन, ये R2 की तरफ नहीं है तो अपान में R2 हो जाएगा। इसी तरीके से RC का मान निकालना हो तो एरो का जो डायरेक्शन है वो R3 और R2 की तरफ है, तो R2 प्लस R3 प्लस एक बार इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा R2 इंटू R3, और ये
एरो का डायरेक्शन किधर नहीं है, R1 की तरफ, तो R1 नीचे हो जाएगा। ये आपका जो वैल्यू आएगा वो कन्वर्ट होके आएगा आपका डेल्टा में। ये 1 आपका, ये 2, ये 3, RA हो गया, RB और RC। ठीक, अब हम जो है डेल्टा कन्वर्ट, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हमारा हो गया। अब दूसरा है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि ये एरो आप लगाते टाइम ध्यान रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में एरो होगा जिस ब्रांच की तरफ, उसको हम यहां पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद उसको हम गुणा कर लेंगे, और जो ब्रांच इस एरो के कांटेक्ट में नहीं है उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक, इसका आगे हम देखते हैं फिर। स्टूडेंट इसके आगे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।